वेलकम दिस शो। मैं हूँ कामरान शाहिद। हम पिछले 4-5 दिन से ऑडियोज़ और वीडियोज़ को उठा के बैठे हुए हैं। अवाम के असल मसाइल हमेशा दब जाते हैं, ना सिर्फ हुकूमत की निगाह में बल्कि मीडिया की निगाह में से भी ओझल हो जाते हैं। महंगाई तो खैर अनप्रेसिडेंटेड पहुँच ही गई है, लेकिन अब पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल वालों ने जो बाइकआउट किया है और हड़ताल की है, उसके बाद अवाम को एक तो इस वक्त परेशानी हो रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे बंद हैं पेट्रोल पंप्स। लेकिन दूसरा ये कि उनका मुतालबा जो है बड़ा नाजायज़ है पेट्रोल डीलर्स का। वो कह रहे हैं जी हमारा मार्जिन जो है वो 3.90 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर जो है उसको 6 रुपये कर दिया जाए। और इतलात के मुताबिक शायद हुकूमत ने 1 रुपया बढ़ाने की बात की है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 6 रुपये पे जाएंगे तो ऑलरेडी जो IMF के साथ कमिटमेंट्स की हैं, जिसमें 4 से 5 रुपये बढ़ाने हर महीने लेवी की मद में, तो उसके बाद तो पेट्रोल और बढ़ जाएगा। लेकिन अवाम जो है उनको शायद पता नहीं ये बातें समझ आए ना समझ आए, वो सारा गुस्सा जो है जो महंगाई का चढ़ता निकलता हुआ आ रहा है और वो पेट्रोल के साथ मिक्स होकर वो इस हुकूमत पे उतर रहा है। मैं यहाँ से बैठ के एयर कंडीशन कमरे में जितनी भी बातें कर लूँ, आर्गूमेंट्स दे दूँ। इमरान खान साहब ने पहले तो माफियाज़ का जिक्र किया था, पहले वो शुरू हुए थे कि पिछले हुक्मरानों ने ये किया, फिर उन्होंने कहा ये माफियाज़ हैं, और उसके बाद उन्होंने आलमी महंगाई की बात की। लेकिन बात यह है कि क्या अवाम जो है इस आर्गूमेंट को बाय करने को तैयार है या नहीं, क्योंकि अवाम सफ़र भी कर रही है और उसे रिस्पॉन्ड भी देना है अपना फुल फ्लेज नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर। पहले पेट्रोल पंप्स पे लाहौर पेशावर में क्या पोजीशन इस वक्त हुई हुई है पेट्रोल पे हड़ताल की वजह से, वो सुनने, और फिर महंगाई का आलम भी मैं आपको बता देता हूँ। और फिर मेरे साथ अली नवाज ऐवान साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मज़हर अब्बास साहब हो गए, उनसे ज़रा इस पर बात भी कर लेंगे। और भी दूसरे बड़े मसले साथ साथ चल रहे हैं। ख़ासतौर पर ज़ुबैर साहब ने एक कल शो के अंदर स्टेटमेंट दी कि कल जो पेशी हो रही है मरीम नवाज साहिबा की, वो हर सूरत में इसी बेंच से जो है वो बरी होंगी। तो इतनी श्योरिटी के साथ उनको किस तरह पता है कि वो बरी होंगी, जबकि इल्ज़ामात की फ़हरिस्त तो बड़ी तवील और गहरी है। तो पहले ज़रा पेट्रोल के ऊपर लाहौर और पेशावर के तासुरात। सारे पंप बंद हैं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, क्या करें हम। हुकूमत को चाहिए कि खुदा का खौफ कर ले। हर तरफ आप देख ले कि एक बहरानी कैफियत है। सारे PSO पे गया हूँ, एक भी पेट्रोल पंप नहीं खुला हुआ। पेट्रोल तो नहीं मिल रहा कहीं से भी। पेट्रोल मिल नहीं रहा, असं काम करने जाना है, किस तरह जाइए पैदल। जो भी मामला है ये अंदर बैठ के खुद किया करे। आवाम को क्यों परेशान करती हैं, पैसों की चीज़ लाइनों में लग के जलील होकर लेनी पड़ रही है। हमने यूनिवर्सिटी जाना था, आज हम यूनिवर्सिटी से बहुत लेट हो गए हैं। मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने इस बोतल में पेट्रोल बड़ी मुश्किलों से मिन्नत तरसमाजत करके लोगों से लेके तो अपनी गाड़ी को आगे लेके आया हूँ। फिर 2.5 घंटे लगने के बाद मैंने अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है यार, हम पैदल आए हैं यहाँ पे। खान साहब कुछ तो ख्याल करें, हमने भी आपको वोट दिए, गरीब लोगों के लिए कुछ तो सोचे। बस हम लोग बहुत परेशान है भाई, गरीब आदमी है, कब तक हम लोग ये ख्वार होएगा। ये क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आवाम को ना सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है। ये लाइनों में रात को खड़े रहे, पेट्रोल रात को नहीं मिला। पेट्रोल की वजह से 1 महीने बाद मैंने गाड़ी निकाली है। महंगा भी है और मिल भी नहीं, अभी और भी महंगा हो गया कि मिल भी नहीं रहा। जब पेट्रोल बंद होगा तो हम किससे जाएंगे स्कूल वगैरह, हमारे तो दूर दूर स्कूल है। पेट्रोल की वजह से साइकिल भेजा रहे हैं, क्योंकि हमारा वज़ीर आज़म ने इतना बुरा हाल कर दिया इंसानों का कि लोग अपने मोटरसाइकिल भी घरों से नहीं निकाल सकते। ये वैसे बेसिकली हुकूमत से ज़्यादा जो है वो पेट्रोल डीलर जो है उनकी बदमाशी है कि वो इसको बेसिकली एक्सप्लॉइट करें सिचुएशन को, महंगाई की आड़ लेके वो हुकूमत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और आवाम को भी वो कर रहे हैं। देखते हैं हुकूमत पे क्या करती है। लेकिन ये जो अगली बातें आपको सुनवाने लगा हूँ, ये प्योरली हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ये समझाने के लिए मुझे नहीं पता पूरी हुकूमत भी आ जाए तो क्या आवाम समझ पा रहे कि नहीं। ये रिसेंट लोगों से हमने जो राय ली है महंगाई पर, वो भी सुन लें। जो जालिम हुक्मरान है, कई चीनी माफिया हैं, कई दालें माफिया हैं, हमारे बंधे हुए हाथों की तरफ देख लो। हमारे बच्चों को ना मारो। कौम को तुमने बंदर समझा हुआ है कि डुगडुगी बजाओ और कौम नाचना शुरू कर दे। क्या पाकिस्तान में कीड़े मकोड़े रहते हैं? हम सबको जहर का टीका लगवा के मरवा दें, ताकि यहाँ पे ना कोई महंगाई के खिलाफ बोलने वाला रहे। चीका निकल गई साडियां। इमरान साहब महंगाई वाल ध्यान दिओ, साडी जान ते बवाल बन गया, असीं तां जीना साडा मुश्किल हो गया। 90% आवाम ਜਿਹੜੀ गरीब गुरब आवाम है उन्हें अपने बच्चे गिरवी रखाते हैं दुकानदारों के कोल। गरीब ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ जाइदा दिहाड़ी ला के इधर पेट्रोल नहीं पैसे नहीं होंगे। वही कर ला के पछता तो रहे हम कि कितनी गलती हो गई हमारी। मजदूर तो नीचे का नीचे ही जा रहा है। खान साहब हमारी जान छोड़ दें, अन्ना खराब करके रख दिया है। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का पकड़ के इन्होंने, हमें माफ करे। ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਫਿਰੇ। ये इमरान खान की हुकूमत रही तो 250 का लीटर मिलेगा सानू। जब के ये आया इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्द काट दिया। ये कहता पेट्रोल महंगा, हुक्मरान चोर है, फिर ये भी चोर हो गया। सफेद पोश आदमी हाँ, हकीकत दस नहीं तुहानू सकते कि भी की हालात ने। आप चले जाएं बस। जो गरीब बंदा है ना वो मर गया हुआ है। ਅਸੀਂ पेट्रोल ही पवाने हैं या बिल देने हैं, इस तो अलावा कोई काम नहीं है। बेड़ा गर्क कर दिया इसने 3-4 साल में ना मुल्क का। महंगाई ऐसे ही रहेगी जब तक ये हुकूमत रहेगी।
पाकिस्तान का नंबर 1 मसला महंगाई है। ये अभी रिसेंट रिसर्च आई है IFCOS कंपनी की तरफ से, जिसमें 43% लोग जो हैं वो बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। 14% अनएम्प्लॉयमेंट मसला नंबर 2, इंक्रीजिंग पॉवर्टी मसला नंबर 3, और चौथे नंबर पर जाके कोरोना वायरस के मुतालिक बात की गई है। करप्शन, ब्राइबरी, ब्लेंडिंग एंड नेपोटिज्म जो है वो आता है कहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में 8वें नंबर के ऊपर कहीं जाके आता है। अली नवाज ईमान साहब, अभी आपके आने से पहले मैं बता रहा था कि पेट्रोल का जो हड़ताल हुई है जिस पे अवाम रिएक्ट कर रहे हैं, ये तो पेट्रोल डीलर्स की बदमाशी और ब्लैक मेलिंग है, उस पर देखें हुकूमत क्या करती है। लेकिन ऑब्वियसली जो महंगाई है वो तो फिर अगेन आप ही की जिम्मेदारी है। और मैं ये कह रहा था कि टॉक शोज़ में या आपकी राय से शायद अवाम तक पहुँच जाए, हमारी तो राय पता नहीं पहुँचती कि नहीं पहुँचती, लेकिन क्या आपको लगता है कि अवाम तक वो नैरेटिव जा रहा है जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले आपने बताया कि माजी के हुक्मरान, फिर आपने बताया माफिया, और आपने बताया आलमी महंगाई, लेकिन अवाम का सेंटीमेंट डिफरेंट है, वो आप ही को जिम्मेदार करार दे रहे हैं इस महंगाई का। योर टेक? अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं। एक जो अभी पेट्रोल की स्ट्राइक हुई है, पहले भी एक दफ़ा 2015 के अंदर हुई थी। ऑन एवरेज दुनिया के अंदर कोई जो इसका मार्जिन होता है वो कोई 5-1% होता है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट दे के गई थी वो 2.90, उन्होंने एक स्लैब फिक्स कर दिया था और उसकी बेस पे ये अपना प्रॉफिट उसमें से लेते थे। अब मसाइल ये हो गए हैं कि वो क्या, इसको होना कैसे चाहिए था। दुनिया के अंदर इस तरह नहीं होता कि आप फिक्स स्लैब कर देते हैं। ओपन मार्केट होती है, खुद डिटर्मिन करती है, कंपटीशन आता है और उसके मुताबिक आप देखें एक कंपनी के पेट्रोल पंप पे जाते हैं आप तो प्राइस कुछ और होती है, दूसरे कंपनी के पेट्रोल पंप पे जाते हैं प्राइस कुछ होती है। बट इसके दोनों तरफ देख के इंशाल्लाह ताला इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो जो मांग रहे हैं वो 9 एकड़ रुपये फर्दर मांग रहे हैं अपने प्रॉफिट के अंदर, और गवर्नमेंट ये कह रही है बहुत ज़्यादा आगे ही आवाम बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से पिसी हुई है, इंटरनेशनली पेट्रोल बहुत महंगा हुआ है। IMF के अंदर आप जा रहे हैं, वो आपको PDL की बात कर रहे हैं। हमने तो अपने साथ जो कर सकते थे, हमने वो GST 0% कर दी, जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के ज़माने में अराउंड 52% तक। अली साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये था, ये आप सही, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आपकी सारी बातें सही हों, कि ये मैंने तो कहा है ये पेट्रोल डीलर्स जो है ये भी बेसिकली ब्लैकमेलिंग करते हैं और वो देख रहे हैं मौका अच्छा है, महंगाई हुई है तो हुकूमत प्रेशर डाले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आवाम को आप कन्विंस कर पा रहे हैं कि ये महंगाई आलमी उसकी वजह से हो रही है या नून लीग की वजह से हुई? ये असल पॉइंट है और ये सारा मामला नहीं। ये आपकी कामरान भाई बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हम जितना मर्ज़ा अच्छे नैरेटिव दे दें, हम जितनी अच्छी बात कर लें, हम जो मर्ज़ी कर लें, बट जो देखिए एक बंदा है जो इसकी लगी बंदी तनख्वाह है और उस महंगाई की वजह से उसका किचन डिस्टर्ब हुआ है, तो वो तो आपकी कोई बहुत अच्छी बात भी सुनने को तैयार नहीं होगा, वो भी आपका नैरेटिव सुनने को तैयार नहीं होगा। आप जो मर्ज़ी कहते रहे, अमेरिका में महंगाई हुई है, इंडिया के अंदर महंगाई हुई है, जो लीरा है टर्किश वो 42% डिवैल्यू हुआ है, जापानीज़ येन 10% डिवैल्यू हुआ है, पेट्रोल $85 पर बैरल पे चला गया है, कुकिंग ऑयल $550 से $1450 पे चला गया है। पर लोग कहेंगे भाई मेरा तो आज का मसला है ना, मेरा किचन तो आज डिस्टर्ब हुआ है। हुकूमत में कर क्या सकती है? हुकूमत सिर्फ ये कर सकती है कि इस मुश्किल टाइम में लोगों को ये साबित करे और प्रूफ करे, जैसे हमने कोरोना के अंदर किया था, उसी तरह कि हम आपके साथ खड़े हैं और अपने महदूद वसाइल के अंदर खड़े हैं। जिस तरह हम राशन कार्ड लेके आ रहे हैं और जो 3 आइटम जो डेली यूजेज के आइटम्स हैं, जिसमें आटा है, चीनी है, दालें हैं, उसके अंदर हम राशन कार्ड लेके आ रहे हैं, उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, उसका बहुत अच्छा सा मैकेनिज्म बना रहे हैं। पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद जब इंटरनेशनली डिमांड सप्लाई जब पूरी ठीक हो जाएगी और वो बफर जोन कवर हो जाएगा, तो प्राइसेस नीचे आने की तरफ शुरू होंगी। तो इंशाल्लाह राइट, ये आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। जुबैर साहब, हुकूमत इस वक्त क्या कर सकती है? वो कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन आलमी प्रेशर भी बहुत है और जिस तरह की इकॉनमी को मिली, दूसरा को पता IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें 300 रुपये की सब्सिडी अब विड्रॉ करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, उससे मजीद मामला ख़राब होंगे, 200 रुपये के नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर IMF से रिन्यूअल ना करें तो तब भी पाकिस्तान खुदा न खासा बैंकरप्ट भी हो सकता है। तो ये तो बड़ी एक मुश्किल में फंसे सिचुएशन है। व्हाट्स योर टेक? अच्छा, सबसे पहले तो आपने कहा क्या करें, निकम्मे लोगों को फारिग करें और अहल लोगों को लेके आए। सो निकम्मे लोगों से ये तो आप ऐसे पूछ रहे हैं कि क्रिकेट टीम में आप सारे निकम्मे क्रिकेटर्स डाल दें और फिर पूछें तो क्या करें भाई, वो दूसरी टीम की बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त है, हम क्या करें? आप जब अगर अहल लोगों को नहीं रखेंगे, और सबसे ज़्यादा स्टार्ट होता है भाई इमरान खान से ही शुरू करूँगा ऊपर। सो ना अहली से भरी हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक काबीना 90% लोगों की, अली को छोड़ के।
लेकिन मैं एक जो खुशखबरी कहना चाहिए या एक सबसे ज़्यादा ख़राब ख़बर जो पाकिस्तान के अवाम के साथ जो आपको शेयर करनी चाहिए थी, वो पाकिस्तान के अभी स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड बताया है कि 50 खरब के कर्ज़े माशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत के दौरान क्रॉस कर चुके, 50 खरब। और मैं थोड़ा सा इमरान खान के वर्ड्स में रिपीट करूंगा। इमरान खान कंटेनर में, करेक्ट भी अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, इमरान खान खड़े होकर ये कहते थे और बार बार कहते थे, हज़ारों दफ़ा कहा कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो पहले 60 साल में कर्जे 6000 अरब लिए थे, और 2018 में इमरान खान कहते थे और सही कहते थे 30,000 अरब, 24,000 अरब बढ़ा था 10 साल में, ये इमरान खान कहते थे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इमरान खान कंटेनर पे आके सेंटेंस कंप्लीट कर दें। और अब पाकिस्तानी कौम 50,000 अरब क्रॉस कर लिया, यानी कि जो 71 साल में किया था वो 30,000 अरब, और 3 साल में, सिर्फ 3 साल में 20,000 अरब के ऐड किए। अब ये निकम्मे नहीं है तो और इसको क्या कहेंगे? वही सेंटेंस कंप्लीट कर लें जैसे बोलते थे ना, सिर्फ 2021 तक बोल दें आके, और उसी पैशन से बोलें। और फिर ये भी बताएं कि ये जो कर्जों का जो बोझ है, इसकी वजह से अवाम पर क्या मुश्किलात आई थी। महंगाई की भी आएगी, गुर्बत की भी आएगी, बेरोज़गारी की भी आएगी। तमाम चीज़ों का बोझ कौन उठाएगा? इमरान खान तो नहीं उठाएगा। इमरान खान को तो ये भी नहीं पता कि खर्चे होते कैसे हैं, क्योंकि जिस शख्स ने कभी खर्चे ही ना उठाए हों, कभी घर ही ना चलाया हो, तो उसको कैसे पता होगा, एहसास कैसे होगा? वो बहुत सी चीज़ों में हमें फ़िलासफ़ी बड़ी अच्छी पढ़ाते हैं कि जी वो उनको कैसे पता चलेगा जब आपको तकलीफ़ होती है। भाई आप मुझे बताते ना, सबसे प्राइवेट जेट्स में आप फिरते रहे हैं पिछले 25-30 साल, सबसे लग्जूरियस कार्स में आप फिरते रहे हैं। आप मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया, हमारे से सारे सवाल पूछे जाते हैं कि बनी गाला जो घर है उसके जो मंथली अखराजात हैं वो कौन उठाता है? उनके टैक्स रिटर्न में तो उसका कोई जिक्र नहीं है, उनके वेल्थ स्टेटमेंट में तो उसका कोई जिक्र नहीं है, तो कौन उठाता है? राइट। जब आपको हुक्मरानों को यही ना पता हो कि लोगों के ऊपर जो परेशानी है महंगाई की, उससे वो किस मुश्किल में है, तो क्या उसका सोल्यूशन क्या पेश करेंगे? प्राइम मिनिस्टर हाँ, ये जरूर है, हमाद अजहर आ जाएंगे, शौकत तरीन आ जाएंगे, वो आके हमें ये तो बता देंगे कि ये इस वजह से जितना वो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने लंगर खाने का कॉन्सेप्ट एक दिया है, वो सेहत कार्ड कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। लंगर खाने खोलने आए थे 50 अरब, मैंने आपको बताया 50 खरब। आपने कभी ख्वाब में भी सोचा था कि एक मेरे पास आ जाएगी जो 20 खरब रुपए के कर्जे बढ़ा देगी सिर्फ 3 साल में, 71 साल में 30 खरब के और सिर्फ 3 साल में 20 खरब के। अब इनसे रीजंस पूछ लें फेलियर के कि जी हम इस वजह से फेल हुए, हम इस वजह से फेल हुए, हम इस वजह से फेल हुए। ये आए थे इंप्रूव करने के लिए। सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस थिंग कि जी जैसी मईशत मिली थी, जैसी मईशत मिली थी वो बहुत अच्छी थी इससे, लेकिन जैसी भी थी इन्होंने मसाइल हल करने के लिए हाथ खड़ा आपका पॉइंट आ गया। इन्होंने कहा था कि हम ठीक करेंगे। भाई आपका पॉइंट आ गया। अली नवाज अमान साहब 1 मिनट रिस्पॉन्ड, मैंने जाना तो था मदर साहब के पास, लेकिन चले इन्होंने इतनी बात कर दी। 2 चीज़ें बता दें कि क्या अब जब भी आप जवाब देंगे तो वो रीजंस ऑफ फेलियर बताएंगे, और दूसरा वाकईतन अभी भी कोई 4-5वीं दफ़ा गुंजाइश है टीम चेंज करने की? कोई इतनी दफ़ा तो आप लोग कर चुके हैं। अच्छा, बड़ा मज़ा अच्छा लगा। मैं तो समझा ज़ुबैर भाई कोई पढ़ी लिखी बात करेंगे, पर ज़ुबैर भाई ने वही पॉइंट स्कोरिंग की। आगे चले फिर उनको जवाब दे देता हूँ मैं। नहीं सर, मैं आपको छोड़ के कह देता हूँ सर, ज़ुबैर भाई के बाकी जितने लोग नून लीग के आते हैं पॉइंट स्कोरिंग करते हैं सवाए ज़ुबैर भाई के। चलो मैं इस तरह कह देता हूँ। क्या लाइन है? मैं इस तरह बात शुरू करता हूँ कि कैप्टन सफदर 1500 रियाल वजीफे पे चलते हैं और उनकी बेगम के 95 करोड़ रुपए के एसेट हैं। आज तक तो नहीं उनके कैप्टन सफदर की वेल्थ स्टेटमेंट में नजर आया, ना ही उनके 1500 रुपए रियाल के वजीफे पे चलते हैं कैप्टन सफदर। कोई बात समझ नहीं आपकी। अच्छा सुने तो सही, समझाएं तो सही ना मुझे। मैं बताता हूँ, वो समझाते हैं। और अब मैं नहीं कह रहा, कैप्टन सफदर ने कहा जब वो JIT के अंदर पेश हुए, उन्होंने कहा बताओ फ्लैट कहाँ से लिए, तो मरियम के खामंद हो। वो कहते हैं यार मैं तो 1500 रियाल वजीफे पे रहता रहा हूँ, मेरे पास क्या है भाईजान, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम पागल हो? मुझसे मेरी बेगम मुंह नहीं लगाती, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बताऊं डेवनफील्ड कहाँ से है? मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ।
अच्छा दूसरी तरफ आते हैं, और सुने दूसरी तरफ आते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं इसी तरफ रहते हैं आप जरा, बिल्कुल कहता था जी जी सुने कामरान भाई बात सुने, 30,000 अरब की बात करते थे और साथ ये भी बताते थे कि 20,000 अरब रुपए का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। अगर दोनों को मिला लें तो 50,000 अरब रुपया बनता है। और जो ये अपने फॉरेन रिजर्व छोड़ के गए शॉर्ट टर्म के जुबैर भाई अपने आप का मजाक न उड़ाएं यार, बोल लीजिएगा ना, दोनों का कोई ये जुबैर भाई लोग आपका उड़ाते हैं, आप समझते हैं सबका उड़ाया जाता है, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता जुबैर भाई। मैं तो आपको सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं भाई, करंट अकाउंट का कर्जों से क्या जुबैर भाई रिस्पॉन्ड करने देना यार, टाइम खत्म हो गया यार। अच्छा जुबैर भाई आपकी बारी आएगी ना यार, हम कितना अच्छा चल रहा था प्रोटोकॉल, नहीं तो अली नवाज अवान साहब पहली दफा एंकर के टाइम में नहीं बोल रहे थे, मैं उनके टाइम में नहीं बोल रहा था, आप उनके टाइम में नहीं बोल रहे थे, मैं अभी आपकी बारी में क्लैरिफाई कि कर्जों का करंट अकाउंट डेफिसिट यार अली नवाज अवान कंप्लीट कर ले मैं उसको जुबैर भाई पूरे टाइम करंट अकाउंट डेफिसिट का कर्जों से क्या ताल्लुक है, बताएं अगर आप मेरी बात जरा सुनेंगे क्या ताल्लुक है। करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं किसको है? आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को कहते हैं। आपका स्टेट बैंक पाकिस्तानी रुपए नहीं छापता, जब आपने अपनी लाइबिलिटीज जो इनकर कर ली होती हैं वो आपने पे करनी होती है और आपके अकाउंट में पैसे ना हो तो आपको कर्ज लेना पड़ता है। इसीलिए पहले साल के अंदर आके आपके लिए हुए कर्जों पे 12.5 अरब रुपए हमने वापस किया, उससे अगले साल 6 अरब वापस किया, डॉलर की बात कर रहा हूं, उससे अगले साल 3 अरब डॉलर बात किया। और आप कहते हैं आपकी टीम बहुत अहल थी, पता है क्यों कहता है मिफ्ता इस्माइल? डार इकोनॉमिक्स की क्यों बात करता है? क्यों कहता है पाकिस्तान तो एक टाइटैनिक बन गया हुआ था और उस टाइटैनिक के अंदर 6 था जो डार इकोनॉमिक्स करके गई थी, ठीक है, और पाकिस्तान सर ये आपका पॉइंट आ गया और टाइटैनिक में डूब जाना था। बात ये तो जितनी असल में ये डॉलर का जो रेट बढ़ा है ना, और आज मुझे अच्छा ये लग रहा है कामरान भाई, जिस तरह के आज के मेन लोग जो पूरे 3 साल से टीवी से गायब थे, आज एक अपने से आधी उम्र की लड़की को आपको सेव करते हैं ना, आजकल मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक मिनट किसकी बात कर रहे हैं? आज जो अपनी आधी उम्र की लड़की को सेव करते हैं, जो टीवी से परवेज रशीद साहब टीवी पे नजर आ रहे हैं, हसन इकबाल टीवी शोज के अंदर आ रहे हैं, माशाल्लाह ख्वाजा आसिफ साहब टीवी शोज के अंदर आ रहे हैं, माशाल्लाह सारे आके क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि मरियम बीबी झूठ जरूर बोलती हैं पर बाद में सच बोल देती हैं। वो कैसे कहते हैं जी? आपको हम साबित कर देते हैं। वो जी कैसे? चलो इस पे आते हैं बाद में। मेरी पाकिस्तान तो क्या इंग्लैंड में भी सर इस पे आ जाते हैं अभी, वो जो ऑडियो वाली बात है उन्होंने कह नहीं दिया, अली भाई आते हैं बाद में कह नहीं दिया कि मेरे 95 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। फिर उन्होंने कहा कैलवरी फंड जो आया ही नहीं था। सर ये आपका पॉइंट आ गया, तो मरियम बीबी से अच्छा कोई जानता ही नहीं है। रुक तो जाए ना यार, 92 न्यूज समान सब आगे समझ आ गई। अब मैं जरा मजहर अब्बास से राय ले लूँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे ये मौजू को दूसरी तरफ। मजहर अब्बास साहब, बेसिकली मेरा अपना ये ओपिनियन है कि इमरान खान साहब का नीयत तो ये नहीं होगी कि पाकिस्तान इस बदहाली में हो या इस गुर्बत में होगी, नीयत तो नेक ही होगी ना, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अवाम जो है गुर्बत की चक्की तले पिसे और वो हुक्मरान हो। फिर व्हाट वेंट रॉन्ग और व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग? मतलब क्या आप ये नैरेटिव बाय करते हैं तहरीक इंसाफ का? ऐसे मैंने खुलासा पेश किया, पहले उन्होंने कहा कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्शन थी, फिर उन्होंने कहा कोरोना आ गया, फिर उन्होंने कहा माफियाज आ गए, फिर अब उन्होंने कहा आलमी महंगाई आ गई। क्या ये आप बाय करते हो? अगर आप बाय करते हो तो क्या अवाम भी ये बाय करेगी 2023 में? ये असल सवाल है। शुक्रिया कामरान, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह है। पहले जाके सड़कों पे अली ऐवान साहब और इनकी टीम जाके सड़कों पे लोगों को तसल्ली तो दे कि ये पेट्रोल का मसला कब हल होगा। हज़ारों लाखों लोग रुल रहे हैं इस वक्त पिछले 24 घंटे से। सही, आप एक पेट्रोल, आपको पता था हड़ताल होने वाली है, आप उस इशू को रिजॉल्व नहीं करा सके। कोई तो ऑल्टरनेट देता है ना आदमी। इस रिट ऑफ द स्टेट क्या होती है? कोई भी हड़ताल कर दे, आप खामोश बैठेंगे, उनसे नेगोशिएट नहीं, अगर वो नहीं मान रहे आप क्या करेंगे? कल तक अगर ये हड़ताल चलती है तो क्या क्राइसिस खड़ा होगा? आपके मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि जी लोगों की हालत तो ठीक है, देखिए मोटरसाइकिलें इतनी बिक गई हैं, गाड़ियां इतनी लोग खरीद रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है आम आदमी की हालत क्या है। ये आम आदमी नहीं है जो मोटरसाइकिल खरीदता है, ये आम आदमी नहीं है जो गाड़ियां खरीद रहा है। आपको अंदाजा, खुदा के लिए अंदाजा करें इस चीज का। अगर ये पेट्रोलियम, जिस तरह अभी कामरान तुम खुद कह रहे थे, जी, अगर उनकी डिमांड नाजायज हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन, हाँ, डील करें उनको। बिल्कुल, हुकूमत है, कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। बिल्कुल, आप उन्हें गिरफ्तार करें, क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल,
आप लोगों को, लोग सड़कों पे रुल रहे हैं। लेकिन मदर साहब एक बात सुने, इन्होंने तो बसें नहीं मिल देखें रही, बात यह है खाने कि की शुगर मिल रही माफिया के खिलाफ इस हुकूमत की अच्छी बात है, उन्होंने इंक्वायरी बिठाई, लेकिन इन्होंने गिरफ्तार नहीं कर सके, जखीरा अंदोजों को गिरफ्तार नहीं कर सके, दवाई वालों को कुछ नहीं कर सके। हाँ जी, ये आप सही कह रहे हैं जी, कंटिन्यू। दवाइयों किसी को कोई रिलीफ अगर आप मुझे बताएं, आप जाएं अस्पतालों में जाएं, मेडिकल स्टोर पे जाएं, आप मालूम करें दवाओं बिल्कुल की सही। कीमतें और किस तेजी से बढ़ रही हैं दवाओं की कीमत। आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ लोगों को ये तसल्ली दे रहे हैं कि जी देखिए हम इन चीज़ों पे महंगे, ये 3 चीज़ें आपको दे देंगे, आपको ये 10,000 रुपये दे देंगे, आपको ये 15। खुदा के लिए लोगों की रियलाइजेशन करें कि लोगों, और करप्शन, सर्वे कुछ भी कहे, मेरी नज़र में महंगाई और करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। करप्शन रिलेट करता है सारी चीज़ों को, हर जगह कमीशन खाया जाता है। आपकी गवर्नेंस के मामलात इसी वजह से खराब हैं, चाहे ये गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट। आपके ख्याल में इस गवर्नमेंट के दौर में करप्शन बढ़ी है सर? आदमी मदर साहब आपकी असेसमेंट में? नहीं, मैं बढ़ी और उसकी नहीं, लेकिन एक चीज मौजूद है ना, आज भी थाना वैसे ही बिहेव करता है जैसे आज से 4 साल 5 साल पहले बिहेव करता था। अदालतों का आज भी वही हाल है जो माजी में हाल था। तो आप इंप्रूवमेंट क्या लेकर आ रहे हैं? सही। और सही, बाकी चीजें तो छोड़े, खुदा के लिए ये 24 घंटे से अगर ये 48 घंटे हड़ताल चल गई तो लोग क्या करेंगे? पहिया जाम खुद ब खुद हो जाएगा। तो आप अपने खिलाफ खुद ब खुद हड़ताल करने, ये बिल्कुल आप सर बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, कमाल करती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी बात मैं तो बिल्कुल फुली आपको इंडोर्स करता हूँ। जो अगर जिम्मेदारी अली नवाज ईवान साहब पे है तो जुबैर साहब आप पे भी, आप लोगों की गवर्नमेंट की ऑपोजिशन की प्रायोरिटी क्या है? मतलब अभी आप लोग ऑडियो और वीडियो लीक्स पे लगे हुए हैं। कल आपने एक प्रोग्राम में कहा कि जी मरियम नवाज साहिबा, यही आमिर डोगर साहब के आई थिंक जज जो हैं, उनके बेंच से बरी होंगी। तो ये सारा आपने, जो लोग कह रहे हैं जी आप इसी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि जो ऑडियोज लीक की जा रही हैं, वीडियोस लीक की जा रही हैं, किसी तरीके से वो उसकी वजह से नहीं मैंने कहा था। अच्छा, किस वजह से कहा आपने? उसकी वजह से नहीं कहा था मैंने, बिल्कुल उसकी वजह से नहीं कहा था, ऑडियो क्लिप की वजह से नहीं कहा था। कामरान, अगर आप खुद भी अटेंड करें ना, वहाँ जो मरियम नवाज का जो केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसमें नैब से जो सवालात पूछे जा रहे हैं, देखिए माहौल काफ़ी हद तक बदल गया। जो 2018 या 2019 में था, अब वो चीज़ें कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई प्रेशर है। तो वो जो सवालात पूछे जा रहे हैं नैब के प्रोसिक्यूटर से कि जी मरियम नवाज़ को आपने जो सज़ा दी थी 10 साल कैद बामुशक्कत और 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया था, वो किस केस में किया था? अभी इन्होंने जिक्र भी किया कि जी कैलिब्री फंड का ट्रस्ट डीड एक साइन की मरियम नवाज़ ने और हुसैन नवाज़ ने, और इनके हिसाब से कि वो ट्रस्ट डीड 2006 में साइन की और 1993 में इनके हिसाब से वो अपार्टमेंट्स परचेज़ किए गए थे। यानी कि इनके हिसाब से करप्शन 1993 से पहले हुई होगी। तो अबेटमेंट कैसे होगी करप्शन की? करप्शन को प्रमोट करने में मरियम नवाज़ ने कैसे हिस्सा डाल दिया? बेसिक क्वेश्चंस हैं जो उनके जहन में नहीं है। दूसरी बात मैं अली के लिए बता दूं, एक सेकंड, मैं अली के लिए, चूंकि इन्होंने जिक्र किया था मरियम नवाज की कैलिब्री फंड का, तो मैं जिक्र कर दूं जी। कोई भी इस किस्म की इजाद आती है, मैं उस वक्त IBM में काम करता था, मुझे पता है कि कोई नया फॉन्ट आता था तो 1-1.5 साल पहले या कोई भी टेक्नोलॉजी जाती थी, वो फ्री मार्केटिंग, उसकी सॉफ्ट लॉन्च कहते हैं उसको, 1-1.5 साल तक इस्तेमाल करने देते हैं। और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने 2006 फरवरी से पहले, ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले, सर ये तो आप कोर्ट में दलाइल देना, अली नवाज को कन्विंस कर रहे हैं, इस्तेमाल किया था। आपने कैसे डिटरमिन कर लिया अली नवाज ने एक और इंपॉर्टेंट बात की थी, उन्होंने कहा था कि अपनी आधी उम्र के की जो है बच्ची, उनके आगे हाथ बांध के पार्टियां भी खड़ी हुई है, तो क्या क्रेडिबिलिटी है? नंबर 1। नंबर 2, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं अभी, लेकिन ब्रेक से वापस आऊँगा तो अली नवाज ईवान साहब आप भी ज़रा बताएं ना कि जिस तरह का तूफ़ान ने बदतमीज़ी मचा है ऑडियोज़ वीडियोज़ को लेकर, तो क्या आपको लगता नहीं कि नून लीग के एहतसाब का सारा नैरेटिव जो है वो पिट जाएगा और वो खशो खाशाक की तरह बह जाएगा, और साथ साथ अदालती वकार भी खशो खाशाक की तरह बह रहा है? क्योंकि कैप्टन सफदर जिनका आपने जिक्र किया 1500 रुपये रियाल वाला, उन्होंने कल एक बड़ी डेविस्टेटिंग खबर सुनाई थी जो मैं आपको दोबारा सुनाऊंगा ब्रेक के बाद, और वो जो आने वाली वीडियो के मुतालिक बता रहे हैं वो हो सकता है आपके हाथ पाँव भी हिल जाएँ, वो दिखाऊंगा आपको दोबारा, वो मैं एक ब्रेक के बाद। जी अली नवाज ईवान साहब, जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है ज़ुबैर साहब में या नून लीग के अंदर मरियम नवाज साहिबा की बरियत को लेकर, क्या इसकी वजह ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ का प्रेशर तो नहीं है? और ख़ास तौर पे एक चीज़ आपको सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कैप्टन सफदर साहब का जिक्र कर दिया, उन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग बात की ऑन अ वेरी सीरियस नोट, और ज़रा सुनवाएं जी उन्होंने क्या कहा है कल।
इसके बाद एक सिनेमा स्कोप फिल्म आएगी। सबसे सिनेमा स्कोप पुराने लोगों को पता है, पहले फिल्म चलती थी स्क्रीन के आधे हिस्से में और उसके बाद फिर फिल्म के साथ लिखा जाता था कि सिनेमा स्कोप फिल्म। उसका मतलब है कि फुल स्क्रीन पे मजा आए देखने वाले को। अभी वो फिल्म आने वाली है, बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। फिल्म का डायरेक्टर एक मजलूम पाकिस्तानी है। अली भाई, ये कहीं नून लीग के कॉन्फिडेंस की वजह ये आने वाली वीडियो तो नहीं जिसमें कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, सिनेमा स्कोप फिल्म आ रही है, इसमें कह रहे हैं बड़ा मजा आएगा। कमरान भाई देखिए ना, इनकी आपने इनसे पहले भी पूछा था जुबैर भाई से, और वो उस बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। इनकी सारी सियासत ही ये है कि यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी। मैं करता क्या हूँ कि मैं जजेस की वीडियो बनाता हूँ, मैं सियासतदानों की वीडियोस बनाता हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों की वीडियोस बनाता हूँ और उन्हें ब्लैकमेल करता हूँ। आपको एक याद होगा नून लीग के टाइम में एक बात चल पड़ी थी, और बात ये चल पड़ी थी कि वकील नहीं करना चाहिए, जज कर लेना चाहिए। आप जो हदेबिया पेपर केस था, अगर आपको याद हो, उसके अंदर रेफरी जज लगाया गया था, और जो पनामा पेपर्स के अंदर एक जज साहब का नाम आया था, वही वो रेफरी जज थे जिनके पनामा में ऑफशोर कंपनी निकली थी, और अब उससे आगे काम चला गया। और कल जो मरियम ने अपना इतराफ़ किया है, जुर्म का इतराफ़ किया है, अब पाकिस्तान के दो बड़े मीडिया चैनल्स के बड़े ओनर्स की ऑफशोर कंपनीज निकली हैं पंडोरा लीक्स के अंदर। ये तो हमेशा माफिया की तरह चलते हैं, इसी तरह ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर खेलें ना, आप इनसे पूछें कि आपने लोगों के साथ खड़े होना चाहिए था। एक पीडीएम आप नहीं चला सकते, पीडीएम आपकी फेल हो गई है, लोगों को आप बाहर नहीं निकाल सकते। आपकी क्या सियासत इन चीज़ों पर रह गई है कि आप हर जगह ऑडियो और वीडियो कैमरे लेके घूम रहे होते हैं और लोगों की पर्सनल जिंदगी के अंदर इंटरफेयर करते हैं। आपके सामने मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये बड़ा अनडिजायरेबल एक्ट है और ये पॉलिटिक्स किसी भी लिहाज से नहीं। बिल्कुल, मैं आप 100% एग्री करता हूँ। तो देखिए ना, और ये खुद डसे भी जाते हैं, ये खुद डसे भी जाते हैं और फिर ये नहीं सीखते। यही तो मुनाफकत है नून लीग की। कामरान भाई, ये देखें कि एफिडेविट अगर आता है जनरल जस्टिस शमीम का तो ये उनको अच्छा लगता है, और वही अगर एफिडेविट दे दें असगर खान केस में जनरल साहब तो वो उनको बुरा लगता है। इसाक डार का एफिडेविट इन्हें बुरा लगता है, और कोई और एफिडेविट दे तो उनको बिल्कुल सही, बिल्कुल आई एग्री विद यू, बिल्कुल ठीक। इनकी मुनाफकत, अली भाई आपका पॉइंट ठीक आ गया, मुनाफकत की सियासत है। जुबैर साहब, ये अपनी परफॉर्मेंस पे आए, बिल्कुल आप देखिए आखिरी का कमरान भाई, परफॉर्मेंस में लोग आपसे पूछ रहे हैं, अदालत आपसे पूछ रही है, मीडिया आपसे पूछ रहा है कि आप रसीदें दे दें। कभी आप कहते हैं कि नहीं मेरी ये वाली हेल्थ रिपोर्ट ले लो, नहीं अगर हेल्थ रिपोर्ट पे मेरा फैसला नहीं देना, मैं आपके खिलाफ एफिडेविट ले आऊंगा, मैं उस बंदे को आपके खिलाफ खड़ा कर दूंगा। ओ भाई, अब सच पे सर, ये आपका पॉइंट आ गया, आप सहारे क्यों लेते हैं? ये आपका एक पॉइंट आ गया जुबैर साहब। बात ये है कि अब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को बेगुनाह करार देने के लिए जिस तरह का ये काम शुरू हो गया ऑडियोज वीडियोस का, और खास तौर पे जो आपके कैप्टन सफदर साहब फरमा रहे हैं, यार ये तो बड़ी घटिया पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि जी एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें लोग कोई स्विमिंग पूल में, ये तो बड़ी पर्सनल सी बात है यार। इसमें कौन सी अदालती फैसलों की जो है वो नहीं, आप लोगों ने कंडेम नहीं किया इसको, ये जो उन्होंने फरमाया मजे ले लेके। नहीं, वो आपकी पार्टी के बंदे हैं ना, उन्होंने कहा है ना, ये उन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में कह दिया। तो मुझे बात तो करने दें। जी, मैं कंप्लीट कर लूं। जी देखें, हाँ, एक तो देखें अभी तक जो भी चीज़ें आई हैं, जो कि हमने कहा कि ये केस से मुताल्लिक अगर तो इसमें सच्चाई है, जिस तरह जस्टिस शौकत सिद्दीकी का एक हल्फिया बयान है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्होंने जमा कराया, और जिसमें उन्होंने कहा कि उन पर कैसे दबाव डाला गया था। आई थिंक आप उसको क्यों ब्लेम करें? अगर उसमें सच्चाई है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शुड टेक इट अप ना। अगर तो वो सच है तो बड़े डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और अगर झूठ है तो जस्टिस साहब को बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। इसी तरह से ये जो जस्टिस साहब का एफिडेविट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी इन्वेस्टिगेशन देखे ना, अगर तो कोर्ट समझता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की इशू है। इसी तरह से साकिब निसार, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो मवाद है, अगर तो वो, क्योंकि उसमें उसके पीछे एक तारीख भी है, और हम समझते हैं कि 2017 और 2018 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, गेट नवाज शरीफ आउट, और उसके सिलसिले में बहुत से लोगों ने किरदार अदा किया था जिसमें साकिब निसार भी शामिल थे। अब एक चीज़ आई है, हम नहीं कह रहे कुछ भी, हम ये कह रहे हैं कि उसका सच्चा या झूठा होना डिटर्मिन अगर हो जाए, तो अगर वो सच है तो आप उसके असरात देखें ना।
और फिर ये देखिए कि उसमें और कौन कौन से लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कैप्टन सफदर साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए ना, आप खुद कोट करते हैं, मेरी एक बात सुनिए, कामरान आप खुद कोट करते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने या मौलवी मुश्ताक साहब का तो मैं खुद जानता हूं। जी जी। तो ये अगर कोई सच आता है, अगर कोई चीज आती है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं एज ए नेशन कि नहीं 20 साल के बाद साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं अपना पॉइंट दे दूं। मैं इसको कंडेम कर रहा हूं जो कैप्टन सफदर साहब ने कहा है, किसी की जाती लाइफ के ऊपर स्विमिंग पूल ये बहुत ही हल्की बात है, लेकिन आपने कंडेम नहीं ना कि आपकी पार्टी ने, वो तो मैं कंडेम कर रहा हूं, आपको भी कंडेम करना चाहिए, लेकिन मैं आगे चलूंगा। मजहर अब्बास साहब मैं भी कहता हूं कि किसी की पर्सनल लाइफ का नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। और वो जिस तरह मजे ले लेके बयान कर रहे हैं, ये कोई इतनी आला ज़रफ़ी की बात नहीं है। साकिब निसार का पर्सनल लाइफ से क्या ताल्लुक है? यार मैं साकिब निसार की बात ही नहीं कर रहा भाई, बात ये है जुबैर साहब, मैं जिसकी बात, शमीम का पर्सनल लाइफ से क्या ताल्लुक है? पिछले 6 दिन से अरशद मलिक का पर्सनल लाइफ से क्या ताल्लुक है? बर्दाश्त तो कर लें सर, पिछले 6 दिन से साकिब निसार को रो रहे हैं ना बैठ के, आज कैप्टन सफदर में बात आई तो आप फिर लेके साकिब निसार, मैं उसकी बात करूं, उसे कंडेम कर आगे चलते हैं। मजहर अब्बास साहब, बात ये है कि उन पर जब पाबंदी लगाई थी ना नवाज शरीफ साहब ने, वो ज़्यादा बेहतर थी कि वो कम बोला करें, बल्कि बोला ही ना करें, तो ज़्यादा बेहतर आपकी पार्टी के लिए। मजहर अब्बास साहब, बात ये है कि मुझे सिर्फ ये समझा दें कि ये इन वीडियोस का, ऑडियोज़ का, टेस्टिमनीज़ का कोई इतना वेटेज पड़ने वाला है आज की तारीख में कि जुबैर साहब या इनकी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट होगी, कल मरीम नवाज साहबा जब पेशी में पेश होंगी तो उसके बाद वो बरी भी हो सकती हैं और कल भी हो सकती हैं बरी? मैंने इस वजह से नहीं कहा था कामरान, वो जो आपने पहले बात की ना, आपने नहीं कहा था, मेरा सवाल है सर, मैं आपकी सवाल नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, जुबैर साहब ने कहा है। जी मजहर साहब जी, ये जो आपने कैप्टन सफदर वाली बात की ना, ये जिस तरह की वीडियोस आई हैं उसके हवाले से अगर हम इतना पर्सनल हुए, हाँ, तो फिर ये याद रखें कि हम एक बड़े सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। सही बात है। और ये तसादुम गली कूचों में होगा अगर ये बातें इस तरह की चीज़ें सामने आईं, तो ये याद रखें कि ये गली कूचों के तसादुम वाली चीज़ें हैं जिसके बारे में कैप्टन सफदर, वो अक्सर कैप्टन सफदर इस तरह के बयानात देते हैं कि उन्हें ख़ुद भी नहीं पता होता कि वो क्या क्या देते हैं ये। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा को इन वीडियो ऑडियो से या नवाज़ शरीफ को इन वीडियो ऑडियो से कैसे फ़ायदा हो सकता है अगर वो खुद ही उसको उस केस का हिस्सा नहीं बनाने जा रहे? अच्छा, अगर वो उस केस का हिस्सा नहीं बनाने जा रहे तो आप बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी करते रहें। हाँ, केस का अगर हिस्सा बनता है जी और साकिब निसार साहब की ऑडियो वेरीफाई हो जाती है, ऑथेंटिक हो जाती है, तो फिर तो जाहिर है एक नई डिबेट, एक नई लीगल बैटल शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं बनती केस का हिस्सा, या अरशद, लेकिन मजहर साहब आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है पहले कि कोई ऑडियो या वीडियो की बेस पे अदालत का फैसला ही चेंज हो गया हो? कभी ऐसा हुआ है? आपकी तारीख तो माशाल्लाह बहुत गहरी नज़र है आपकी। देखिए, असगर खान केस कब सबसे पहले सामने आया, और मुझे इसलिए पता है कि मेरे पास वो ऑडियो कैसेट्स आई थी, अच्छा, जिसमें यूनुस हबीब बात कर रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से, उसमें किस तरह पैसे दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, और फिर वो अपनी उनकी एक ख़ास डायरी होती थी, उसमें वो लिख लिया करते थे। अच्छा, तो वो सिलसिला वहाँ से शुरू। अब ये कि इनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स कौन हैं, कौन लोग हैं जो ये ऑडियो वीडियो बनाते हैं, नहीं, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो नून लीग ही है ना सर, ये जो आ रही है नून लीग के हक में जो आ रही है ऑडियोज और वीडियोस। सर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स दोनों तरफ होते हैं। अच्छा, ये याद रखें, फिल्म सिर्फ एक तरफ नहीं बनाते, फिल्म वो हर तरफ की बनाते हैं। अच्छा, जिसको सूट करती है आप देख लेना कि आपको 12 अक्टूबर 1999 को जब कू हुआ था, तो आपकी एक बड़ी मोतबर एजेंसी ने एक एजेंसी के सेक्रेटेरिएट पे छापा मारा था। ठीक, वहाँ से सारी चीज़ें उठा के ले गए थे, वहाँ से सारे इक्विपमेंट्स उठा के ले गए थे, क्योंकि वहाँ बहुत सी ऑडियो और वीडियो कैसेट्स थे। सही, वो बहुत सी और सी चीज़ें थी। तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत, लेकिन सर इन नटशेल आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, मुकदमे विड्रॉ होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको ये लग रहा है? इससे पहले भी 2008 में नवाज शरीफ साहब पलटा चुके हैं बाजी हाईजैकिंग केस में। मुझे आई डाउट, यू डाउट, आई हैव माई सीरियस डाउट्स कि हो सकता है, ज़ाहिर है मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो सारा हवा है, इसमें मुझे वो फियर फैक्टर भी नज़र आता है, क्योंकि वरना तो आप नॉर्मली होता है कि अगर आपके पास ये चीज़ें व्हाट फियर फैक्टर सर, सॉरी मैं समझ नहीं सका, बनाते हैं फियर फैक्टर से क्या मुराद आपकी? सॉरी, नहीं, फियर फैक्टर ये है ना कि एक फरीक है,
वो ये समझ रहा है कि अगर ये अपील रिजेक्ट हो गई तो फिर उसकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी ना। वो अलग बात है कि पॉलिटिक्स हमारी तो कल का दिन तो सर फिर बड़ा अहम है, मैं नहीं मानता कि पेशी का, मेरे ख्याल में तो बहुत अहम है, बिल्कुल अहम है, लेकिन ये कि कल आखिरी दिन उस पेशी का या केस का आखिरी दिन तो कल नहीं है। अभी तो चीजें और, लेकिन सर फैसला तो कभी भी आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, कोई कुछ बिल्कुल सही। फैसला तो कभी भी आ सकता है। अली नवाज ईमान साहब, आप लोग क्या रिएक्शन होगा अगर जिस तरह जुबैर साहब ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मरियम नवाज साहब बरी हो जाएंगी, क्या करेंगे आप लोग? सर वो सिर्फ एक तरह बरी हो सकती हैं, मैं तो ये समझता हूँ, बाकी मैं आई एम नॉट अ लॉयर, कि वो सारे सुप्रीम कोर्ट जो मांग रही थी इनसे जेआईटी जो मांग रही थी, तसाब अदालत जो मांग रही थी, और वही लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मांग रही है। मरियम नवाज से क्या इनको? जुबैर भाई प्लीज यार कमाल है। आप वो ये कह रहे हैं कि आप जी सुप्रीम कोर्ट क्या मांग रही है मरियम नवाज से? वो बताने लगे हैं, बताएं अली भाई बता रहे हैं। आप कह रहे हैं मांग रही है, क्या मांग रही है? जुबैर भाई, अली भाई बता दें क्या मांग रही है, बता देना कौम को कि क्या मांग रही है। चले वो उनको मौका देंगे तो बताएंगे ना वो। जी अली भाई, जी बताएं अली नवाज। कामरान भाई, जरा बात सर बताइए। अब ये देखिए कि ऑडियो और वीडियोस आती कब हैं? देखें, इस पाकिस्तान की सियासत में ये गलाजत लाने वाले नून लीग है। आज चाहे वो मलिक कयूम हो, जस्टिस रफ़ीक तारड़ हो, सईदुज़्ज़मा सदीकी हो, और जस्टिस अरशद का वो एफिडेविट जिसमें वो कहता है कि मेरी एक पुरानी वीडियो मुझे दिखा के हुसैन नवाज शरीफ ने और भट्ट साहब जो भाग गए वीडियो लॉन्च करके पाकिस्तान से, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, उन्होंने मुझे ऑफर्स की। और वो हमेशा ये क्यों होता है? जब भी इनकी कोई तारीखें आती हैं, ये वीडियोस आ जाती हैं, ये ऑडियोज आ जाती हैं, और जो साकिब निसार से पहले लॉन्च किया गया, बट विल यू बी वरीड? अली भाई मेरा सवाल ये था, बट विल यू बी वरीड ऑडियो मरियम नवाज इज बीन ऑडियो पिट गई, फिर ऑडियो पिट गई? सर मेरी बात तो सुन लें, विल यू बी वरीड इफ शी विल बी एक्यूटेड? मैं तो कह रहा हूं कि मैं क्यों वरी करूंगा? मुझे तो पूरा एहतराम है अदालतों का, और मैं ये ब्रेक लेना जी, मुझे एक ब्रेक लेनी है। भट्ट साहब पता नहीं भागे कि नहीं भागे, ये तो आपने इल्ज़ाम लगा दिया है। बहरहाल एक ब्रेक लूँगा। इस ऑडियो वीडियो की झनकार के अंदर जो अवाम की पुकार और फरियाद है, वो ना अपोजिशन के कानों में जा रही है और ना गवर्नमेंट के कानों में जा रही है। अगर जा भी रही है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।